हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में SPI न्यूज़ में। तो चलिए हम उपस्थित हैं आज एक वीडियो को लेकर। वीडियो होने वाली है BSNL से रिलेटिव। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। नोकिया इंडिया के संजय मलिक ने कहा है कि हम BSNL को 4 महीने यानी कि 4 महीने में 4G सेवाएं शुरू करने में मदद कर सकते हैं। 15 जून 2020 को हेमनीसेट अपडेट किया गया। संजय मलिक सीनियर VP एंड हेड इंडिया मार्केट नोकिया। संजय मलिक सीनियर VP एंड हेड इंडिया मार्केट नोकिया के अनुसार स्थानीय खिलाड़ियों के भारत में दूरसंचार क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सह अस्तित्व रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों सेक्टर में विभिन्न भूमिकाएं पूरी कर सकते हैं। बिजनेस लाइसेंस के साथ एक टेलीफोनिक साक्षात्कार में मलिक ने दूरसंचार क्षेत्र में परिक्षेप और इसमें नोकिया की भूमिका से मेक इन इंडिया अभियान के बारे में अपने विचार साझा किए। नोकिया इंडिया के प्रमुख ने इस क्षेत्र के भविष्य पर भी चर्चा की, जिसमें भारत में 5G की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 4G गिरियन खरीदने के लिए BSNL के एक हालिया टेंडर को रोक दिया गया था, क्योंकि सरकार भारतीय निर्माताओं को अनुबंध के लिए बोली लगाने का मौका देना चाहती थी। क्या आपको लगता है कि भारतीय निर्माताओं में विश्व स्तरीय उत्पादों की पेशकश करने की क्षमता है? BSNL के नज़रिए से स्थानीय विनिर्माण के मामले में मुझे लगता है कि उन उत्पादों को रखने में काफ़ी समय लगेगा। भले ही स्थानीय निर्माता या भारत में स्थानीय विक्रेता ऐसा करना चाहते हों, यह एक लंबा समय लेने वाला है। यह आसान नहीं है और इसमें एक बड़ा निवेश होने जा रहा है। BSNL की आवश्यकता पुनरुद्धार के लिए है और अब 4G के लिए आवश्यकताएं हैं। उस आवश्यकता के साथ यदि आप 4G सेवाएं भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो यह BSNL के लिए फिर से एक चुनौती होगी। मैं सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सह अस्तित्व के लिए भारत में जाऊंगा और स्थानीय खिलाड़ी, स्थानीय निर्माता एक बड़ा निवेश इस दूरसंचार उत्पादन में जाता है। अगर यह इस तरह का बड़ा निवेश है तो हमें वैश्विक स्तर पर निवेश करना होगा। यदि आप इससे देखते हैं, लगभग 7-8 साल पहले हमारे पास दूरसंचार विनिर्माण पक्ष के लगभग 7 से 8 खिलाड़ी हुआ करते थे और अब हम 4 से 5 रह गए हैं। एक बार अमेरिकन हुआ है जो हुआ है। यदि आपके पास कोई पैमाना नहीं है तो उस तरह के निवेश से बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ अन्य क्षेत्र हैं जो इन दूरसंचार उत्पादनों से जुड़े हैं। परिधीय चीज़ों में से कुछ जो 5G पारिस्थितिकी तंत्र से आवश्यक होंगे या उपयोग के कुछ मामलों को बनाने का काम करेंगे। इसके लिए यह वह स्थान है जहां भारतीय निर्माताओं को अब छलांग लगानी चाहिए। क्या हम नेटवर्क उपकरणों के निर्माण के मामले में पूरी तरह से स्थानीय हो सकते हैं? भारत में स्थानीय विनिर्माण के विस्तार पर आपकी क्या सिफारिशें हैं? स्थानीय विक्रेता बहस R&D के बारे में अधिक हैं, उन उत्पादनों को विकसित करने के बारे में अधिक हैं। एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दृष्टिकोण से फिर इसका एक स्केल आउट प्राप्त करना है। रूप से पॉलिसी पक्ष से मदद करेगा, लेकिन फिर उस बजट को बुद्धिमानी से खर्च किया जाना चाहिए। इसे भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर खर्च करें जो आपको वैश्विक स्तर पर प्राप्त करने में मदद करेंगे। नए क्षेत्रों और नए तकनीक में अधिक नवाचार करना बेहतर है, उसमें बेहतर लाभ हो सकता है। सरकार के दृष्टिकोण से उन्हें पूरी परिस्थिति के इस ऊर्ध्वाधर एकीकरण को सक्षम करना होगा। इसलिए चाहे वह एक घटक है, चाहे वह एक अर्धचालक हो या
चाहे वह एक चिप हो। मुझे लगता है कि उन्हें उस सेगमेंट में अधिक से अधिक निर्माताओं को भारत में आकर्षित करना होगा जो वे कर रहे हैं। यदि हमारे स्थानीय घटक समान गुणवत्ता और बेहतर लागत के साथ उपलब्ध हैं तो हमारे दृष्टिकोण से हमें खुशी होगी। मेक इन इंडिया पर आपके क्या विचार हैं? भारतीय बाजार के लिए नोकिया की योजनाएं क्या हैं? मेकिंग इन इंडिया को देखा जाना चाहिए कि आप भारत के लिए कितना मूल्य बनाते हैं। हम कुछ समय से ऐसा कर रहे हैं। चेन्नई में हमारी विनिर्माण सुविधा है। सभी रेडियो उपकरण और जो भारत में आपूर्ति किए जाते हैं उस कारखाने से आते हैं। निर्यात पक्ष पर भी वही कारखाने उन्नत देश को निर्यात करने के लिए उपकरणों का निर्माण करते रहे हैं। हमारे पास लगभग 16,000 से अधिक लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पास बेंगलोर में एक बड़ा R&D बेस है जहाँ हमारे पास लगभग 6,000 से अधिक लोग हैं। हमने 30 स्टार्टअप भी किए हैं। हम सभी 4 ऑपरेटरों के साथ व्यापार करते हैं और हमारे पास दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक एंड-टू-एंड पोर्टफोलियो है। यह हमारे काफ़ी कुछ अवसर प्रदान करता है जिसे हम उपयोग करने के लिए तैयार हैं और हम भारत के बाजार में अपनी स्थिति को बढ़ाते रहेंगे। क्या भारत में नोकिया पैटर्न अब तक पूर्ण परिचालन में है? अधिकारियों के सभी मार्गदर्शन के आधार पर यह कुछ समय के लिए ठप हो गया था लेकिन अब यह आपस ट्रैक पर है और हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अधिकारियों से सभी मार्गदर्शन और सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसलिए हम सामाजिक दूरी बनाए रख रहे हैं और अन्य सभी उपकरणों को बनाए रख रहे हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अभी भी काफ़ी तनाव में हैं। क्या 5G के लिए नेटवर्क अपग्रेड करना एक महंगा प्रस्ताव होगा और क्या टेलीस्कोप अब इस बोझ को उठा सकता है? एक देश के रूप में भारत को 5G की ओर बढ़ना शुरू करना चाहिए। स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए नज़रिए से कोविड के कारण और क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य के कारण शायद 5G की नीलामी 2021 के कुछ समय में होती है और फिर 2021 के अंत तक शायद या 2021 की दूसरी छमाही की ओर हम शुरू करें। कुछ 5G कमर्शियल लॉन्च देखे। क्षेत्र के दृष्टिकोण से हमने देखा कि अंतर्निहित प्रदर्शन में प्रत्येक वर्ष सुधार हुआ है। स्पेक्ट्रम नीलामी एक ऐसी चीज़ है जिससे नीति निर्माताओं को देखना होगा और वैश्विक मानकों के अनुसार उस पर सही मूल्य निर्धारित करना होगा। मुझे उम्मीद है कि AGR समाधान भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। उद्योग वार्ता, टैरिफ समायोजन और अन्य चीज़ों के बारे में हो रही। मैं कहूँगा कि दूरसंचार क्षेत्र भी फिर से पटरी पर आने लगेगा। नेटवर्क ऑपरेशन के नज़रिए से मैं कहूँगा कि यह सबसे बड़ा निवेश नहीं है जिसे ऑपरेटरों को इस अर्थ में करना होगा कि जो 4G उपकरण अभी हम दे रहे हैं वह 5G के लिए अपग्रेड करने योग्य है और फिर 4G के कम्पैक्स निवेश का हिस्सा तो जो अब होता है वह 5G की ओर बढ़ेगा। मुझे लगता है कि तनाव इस बात पर अधिक होगा कि हम स्पेक्ट्रम शुल्क की देखभाल कैसे करते हैं और सही स्पेक्ट्रम शुल्क क्या होना चाहिए। पूरे उद्योग को भारत में 5G की ओर बढ़ना है। BSNL के लिए आपकी क्या सिफारिशें हैं? नीतिगत दृष्टिकोण से सरकार वास्तव में उस पुनरुद्धार पैकेज के साथ आने में तेज़ी से आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर नीतिगत ढांचा इतनी तेज़ी से आया तो मुझे लगता है कि इससे भी तेज़ी से क्रियात्मक किया जाना चाहिए। हम कोविड की
इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आ गए। इससे पहले उन सभी उपायों के क्रियान्वयन की गति या कार्यान्वयन की गति काफ़ी अच्छी चल रही थी। अगर भारत में अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों की पसंद के साथ बीएसएनएल को इस दुनिया में प्रतिस्पर्धा करनी है तो उससे इन 4G सेवाओं के साथ आने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ना होगा।